फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी इंडेक्स के ऊपर। दोस्तों, ये इंडेक्स अगर आप देखो तो दिसंबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा था। एक्चुअल में अगर आप देखो तो ये बैंक निफ्टी दिसंबर से पहले से ही करेक्शन में चल रहा है, लेकिन इसने एक फ्लैट पैटर्न करेक्शन दिया जिसके अंदर जो सी वेव डाउन साइड की करेक्शन स्टार्ट हुई थी वो दिसंबर में स्टार्ट हुई, दिसंबर 2024 से, जिसके अंदर ऑलमोस्ट इंडेक्स ने 2.5 महीना पूरा करेक्शन में बिता दिया और उसमें भी दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर ये इंडेक्स काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ, फिर साइडवे कंसोलिडेशन करी टाइम वाइज करेक्शन के अंदर और अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स भी ट्रिगर हुए हैं जिसके तहत ये बैंक निफ्टी करंट लेवल से अपसाइड में 1500 से 1700 पॉइंट का अपसाइड मूव दे सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों, आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से एक डाउनवर्ड स्लूपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू करेक्शन स्टार्ट हुआ और जब तक इंडेक्स ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, इंडेक्स प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर एंगेज रहा और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज ट्रिगर हुए। फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ ट्रिगर हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर और लास्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ये डाउनवर्ड इंडेक्स अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने दोस्तों मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, सेकेंडली इसके जो लोअर लोज थे वो हायर हाइज में क्लोजिंग बेसिस पे शिफ्ट हुए, जो हमें कंफर्म करता है कि बैंक निफ्टी के अंदर टेम्पररी बॉटम लग गई है एज लॉन्ग हैज़ इसके लोअर लोज प्रोटेक्टेड है। और दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स, अगर आप RSI डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। बैंक निफ्टी के जो लास्ट लोअर लोज थे वो एक ही एंगल पे फ्लैट है। दोस्तों, यहाँ से अगर आप देखो तो एक ही एंगल पे फ्लैट हुए हैं। वही RSI के अंदर देखो तो अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है इंडेक्स के अंदर। और फाइनली दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों, अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक डबल बॉटम ब्रेकआउट क्लियरली विटनेस होती है रेंज के अंदर। दोस्तों, अगर आप देखो तो यही रेंज के अंदर इस इंडेक्स ने एक डबल बॉटम ब्रेकआउट बना कर दी है जो नेकलाइन के पास कंसोलिडेशन कर रहा है। और दोस्तों, इसकी जो नेकलाइन निकल कर आती है वो तकरीबन 49,800 के आसपास आती है। और यहाँ से दोस्तों इंडेक्स का वेरी सून फर्स्ट मूव दोस्तों आप लोग देख सकते हो 51,500 के आसपास, जो तकरीबन दोस्तों नेकलाइन से अगर आप कैलकुलेट करो तो तकरीबन 1000 से 1500 से पॉइंट के बीच में आता है। और दोस्तों, बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस की। तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे रख सकते हो या फिर ATR की भी हेल्प ले सकते हो। जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों, इतना मेक श्योर करना कि आप लोगों का जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रहता है वो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। अभी दोस्तों, कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ पर बैंक निफ्टी कैश में ट्रेड नहीं कर सकते, तो उसकी इक्विवेलेंट अमाउंट फ्यूचर में या फिर दोस्तों बैंक निफ्टी ETF में अकॉर्डिंगली एडवाइज़र को पूछकर ले सकते हो। और फाइनली दोस्तों, इंडेक्स के पास का ये वाला एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा बिकॉज मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल हमें अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली, लोअर लोज हमें हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन प्राइस एक्शन और RSI के थ्रू मिला। और यहाँ पर ही दोस्तों हमें डबल बॉटम और पैरेलल चैनल भी ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो वो लिहाज से दोस्तों, नेकलाइन का ये वाला एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और दोस्तों, इसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के कारण ही दोस्तों इंडेक्स अभी भी कंसोलिडेशन कर रहा है और उसको ब्रेक करने नहीं दिया। बिकॉज ये दोस्तों ये पावर होती है नेकलाइन की। नेकलाइन में फर्स्ट अटेम्प्ट में इजीली डाउन नहीं जाता है अनलेस वो गैप डाउन होकर हो, अदरवाइज नॉर्मल जाएगा तो वो उसको पुश करेगा या फिर साइडवे कंसोलिडेशन अपसाइड पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में। और यहाँ पर अगर आप देखो तो वही लेवल ने अपना फ़र्ज़ निभाया और उसको कंसोलिडेशन में डाला। और अगर ये कंसोलिडेशन एनी साइड ब्रेकआउट होती है, अपसाइड में ब्रेकआउट होती है, तो वो एक अपॉर्चुनिटी रहेगी। डाउन साइड में ब्रेकडाउन होगा तो उसके आप लोगों को अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख कर ब्रेकआउट कैंडल के लो के आसपास अगर आता है तो अपने एडवाइज़र को पूछकर सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।